तो भैया आज है 7 मई और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं और खुद को कैसे मोटिवेट करके रखें डेली पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले भैया सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले वीडियो डालने के लिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो देखो भैया, एक सिंपल सी बात बोलेंगे, ठीक है। आपका जो दिमाग है ना, वो सबसे बड़ा फट्टू है, ठीक है। और सबसे बड़ा आलसी और सबसे बड़ा दुश्मन है आपका सोच। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि मैथ्स कंप्लीट करेंगे और मैथ्स का सिलेबस जब देखते हैं, तब सिलेबस देखकर ही लगने लगता है दिमाग में कि चलने लगता है दिमाग में कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, वगैरह वगैरह। और वही सब सोचते सोचते आधा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग वहीं पे, ठीक। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब हम खुद प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तब मुझे लगा था कि मेरा मैथ्स लगभग से लगभग 5-6 महीना लगेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। और वो देखकर थोड़ा सा घबरा गए थे क्योंकि 4 महीने बाद ही, मतलब कि 2022 वाला जो हम दिए थे, 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम था। तो मुझे लगा था पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं होगा। लेकिन उस टाइम हम जब डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक, तब मेरा सिलेबस मैथ्स का 3 महीने में कंप्लीट हो गया। 3 महीने में, और वो भी फुल रिवीजन के साथ। और ये देखकर मैं खुद हैरान हो गया था कि ऐसे कैसे कंप्लीट हो सकता है। तब मुझे वहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सोच में है। हम लोग पहले ही डर जाते हैं सोचकर कि बाप रे, इतना सिलेबस है तो कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, मतलब रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते डर डर के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम खुद को कैसे मोटिवेट करके रखते थे डेली पढ़ने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अपने साथ क्या प्रॉब्लम होता है ना, कि हम लोग एक बार में ही सब कुछ सोच के रख लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट भी सोच लेते हैं। जैसे कि इतना सारा सिलेबस है तो कैसे कंप्लीट होगा। तो इतना सारा जो है ना, ये यही प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग इतना पहले बना दो, ठीक है। मतलब कि जैसे मैथ का है, ठीक, तो वो अर्थमेटिक पोर्शन है मैथ्स में, फिर एडवांस है, फिर नंबर सिस्टम है। तो हमने सबसे पहले टारगेट किया अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। और अर्थमेटिक में भी इतना सारा चैप्टर है, तो उसमें से एक चैप्टर कंप्लीट करने में हम 5 से 6 दिन का टारगेट लेते थे, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज का चैप्टर है, ठीक, तो उसका हम दो टाइप का क्वेश्चन, मतलब दो टाइप का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे हमको, ठीक। उस तरह से हम टारगेट बनाते थे मैथ्स में। जैसे कि पहला दिन दो टाइप का कॉन्सेप्ट किया, फिर दूसरा दिन दो टाइप का कॉन्सेप्ट किए। वैसे करते 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 5-6 दिन में हमको फुल परसेंटेज निपटा देना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया 5-6 दिन में। फिर वैसे ही उसके बाद जो इंटरेस्ट चैप्टर है, उसके लिए भी हम टारगेट बना लेते थे कि 4-5 दिन में हमको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करना है। तो उस तरह करते करते हमने एक मंथ में अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया था फुल रिवीजन के साथ, ठीक। उसके बाद फिर हमने नंबर सिस्टम किया, फिर उसके बाद एडवांस, और ये सब कुछ हमने 3 मंथ में कंप्लीट कर लिया था पूरा रिवीजन करके। वैसा टाइप का फुल टाइप का कंप्लीट। और जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाता था उसके बाद हम पढ़ते ही नहीं थे, और यही चीज़ हम दिमाग में अपना घुसा लेते कि बस इतना पढ़ लो उसके बाद और नहीं पढ़ाई करना है। तो उस हिसाब से मेरा दिमाग भी जल्दी जल्दी चलता था कि हाँ चलो इतना पढ़ लेते उसके बाद पढ़ाई नहीं करना रहेगा, वैसा टाइप का। तो इस तरह करते करते हम मैथ्स का अपना सिलेबस कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम डेली मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसका उसमें वोकैब ऐड कर दिए, ठीक है। मतलब कि हर दिन में वोकैब इतना पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक। और वैसे ही करते करते जीएस इतना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हमने सब, मतलब कि जितना भी ये सब्जेक्ट है सबका थोड़ा थोड़ा हमने टारगेट लिया, और उतना थोड़ा थोड़ा ही टारगेट हम सेट करते रहे डेली डेली। और वैसे ही मेरा आदत बन गया कि डेली पढ़ने का। और अब तो भैया मत ही पूछो कि डेली कैसे पढ़ाई होता है, अब तो टाइम टेबल बन गया, उसी हिसाब से पढ़ने लगे हैं। और 2022 का सीजीएल का जो प्री क्लियर हुआ है, उसका मेन कारण ये है कि हमने 4 महीना रेगुलर पढ़ाई किया, उसी चक्कर में मेरा प्री क्लियर हुआ और मेंस में थोड़ा बहुत नंबर से रह गया, जिसको इस बार हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पर मेरा मिस्टेक था 2022 में, वह उस चीज़ पर इस बार हम कंसंट्रेट किए, मतलब कि ध्यान दिए हैं। और इस बार ताबड़तोड़ मेहनत चल रहा है, और इस बार हमको खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट से डर लगता होगा ना, तो आप उस सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर को टारगेट दे दो कि हमको इस चैप्टर को इतना दिन में कंप्लीट करना है। और उस हिसाब से उस चैप्टर को बांट दो कि एक दिन में हमको इतना कंप्लीट करना है, दूसरे दिनों में हमको इतना कंप्लीट करना है, और उस हिसाब से टारगेट बना लो उस चैप्टर का, ठीक है। जैसे कि मैं जब स्टार्ट किया था ग्रामर, तब मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितना दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन फिर उसको हमने टारगेट दे दिया कि हर, जैसे कि नाउन चैप्टर को 3 दिन में, एडजेक्टिव को 3 दिन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को 2 दिन, ऐसे करते करते सबको हमने टारगेट दे दिया। और 29 मई तक में मेरा ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे डेली, मतलब कि ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं होता, तो भैया 3-4 घंटा ही पढ़ो। आप स्टार्टिंग में 3-4 घंटा ही पढ़ो, फिर धीरे 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 करके घंटे को बढ़ाना। जैसे कि अभी हम बस 8 ही घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपसे, मतलब कि टाइम मैनेज नहीं होता, तो उसके लिए भी हम वीडियो बना के रखें, उसको आप
मतलब कि उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देखना और टाइम मैनेज करना सीख लेना वहाँ से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपसे ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं होता तो आराम से आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, जैसे कि 2 घंटा से स्टार्ट करो कि 2 घंटा फिर उसको 3 घंटा बढ़ाओ, फिर 4 घंटा, फिर वैसे करते करते आप जहाँ तक टान सकते हो, 10 घंटा 12 घंटा जहाँ तक आप पढ़ाई कर सकते हो। हमसे तो डेली 8 घंटा पढ़ाई होता है, इसलिए हम 8 ही घंटा पढ़ते हैं डेली बस। और ट्राई करना कि अपने लिए एक टाइम टेबल बना ले और फिर उस हिसाब से पढ़ना, और अपने टाइम टेबल में कुछ चीज़ें फिक्स रखना, जैसे कि हमने फिक्स करके रखा है अपने उठने का समय, अपने नहाने का समय, अपना खाने का समय, अपना सोने का समय, ठीक है। ये 4 चीज़ मेरा फिक्स है, और उसके बाद जो टाइम टेबल है उस हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं, ठीक। ऊपर नीचे हो सकता है अपना टाइम टेबल, लेकिन डेली हम पढ़ाई करते हैं इस हिसाब से। वेल तो भैया इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान देना भी बहुत हानिकारक हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिले अपने पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करो ताबड़तोड़ वाला, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो। ऑल द बेस्ट आप सभी को और मुझे भी।